and welcome to Government Girish. सॉरी आई वॉज इल, तो मैं क्लासेस नहीं ले पाया. आज हम लोग देखते हैं इंसर्टिंग अ न्यू नोड. और आप लोग फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो. तो हमने देखा लिंक लिस्ट में कैसे एक डेटा पॉइंट होता है, उसके अंदर में दो डेटा पॉइंट होता है जो कि फर्दर लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स को, नोड्स को टारगेट करता है. जस्ट लाइक दिस. इसमें जैसे ये 14 है, ये क्या है, इसका डेटा पार्ट है. डेटा पार्ट ये 100 है, ये क्या है, इसका नेक्स्ट पॉइंटर है. और ये 100 क्या पॉइंट कर रहा है, इस 100 को. ये क्या है, इस नोड का, जो इस नोड में जो डेटा वैल्यूज़ हैं उसको पॉइंट, उसका मेमोरी लोकेशन है. तो ये n इसको पॉइंट कर रहा है. फिर से 35 क्या है, ये डेटा एलिमेंट है सेकंड नोड का. 200 क्या है, नेक्स्ट नोड, नेक्स्ट है. 35 नेक्स्ट है इस फर्दर वाले नोड का एड्रेस को स्टोर कर रहा है. ये 200 यहाँ पे है. ठीक है, ये हमने देखा था. अगर हम लोग को इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे. इंसर्ट करना है अगर, तो ये हमारा डेटा पार्ट है, इसको हम लोग को इंसर्ट करना है इसमें. ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, से 75 वाले, इस वाले को इंसर्ट करना है. ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक टेम्परेरी लेंगे, टेम्परेरी नोड. ठीक है, उसमें एड्रेस होगा. एड्रेस किस चीज़ का होगा, ये 400 होगा उसमें. ठीक है, 400 एड्रेस होगा. तो वो क्या हो गया, ऑटोमेटिक टेम्प क्या हो जाएगा, इसको पॉइंट कर रहा होगा. ठीक है, और पॉइंटर का काम तो हो गया, बट डेटा का काम क्या होगा, तो डेटा हम कुछ इनपुट ले लेंगे इस एलिमेंट में. यहाँ पे x = समथिंग इनपुट ले लेंगे जो कि 75 है. ठीक है, और नोड को हम लोग ऐसा बना लेंगे कि डेटा पार्ट x को ले लेगा और 400 को ले लेगा. ठीक है, 400 नेक्स्ट वाले को पॉइंट कर रहा होगा. तो हमारे पास क्या हो गया, डेटा पार्ट भी हो गया और पॉइंटर पार्ट भी हो गया. तो ये क्या हो गया, एक कंप्लीट नोड है. और ये फिर पॉइंट किसको कर रहा है, यहाँ पे इसके नेक्स्ट को हम लोग इस टी वैल्यू में डाल देंगे. तो क्या हो जाएगा, ये 400 उठ के यहाँ आ जाएगा. ठीक है, तो क्या हम लोग बोलेंगे कि हम लोग का इंसर्शन प्रोसेस हो गया. तो हम लोग एक नोड को इंसर्ट कर पाए. ये क्या है, बिगिनिंग में है. अगर बीच में कहीं पे करना होता तो क्या करते, एक टेम्प लेते. मान लिया कि 35 के बाद करना है और 20 के पहले करना है. तो टेम्प में क्या करते, टेम्प में हम लोग इस 200 को स्टोर कर लेते और फिर इस 200 को यहाँ टेम्प वाले वैल्यू को का जो एड्रेस होता है, जो भी होता लाइक 50, तो उसमें हम लोग इसमें स्टोर कर लेते. ठीक है, और ये 35 जो है टेम्प में 40 इसका एड्रेस चला गया और 35 डेटा एलिमेंट है. तो डेटा एलिमेंट ऑलरेडी रहेगा अवेलेबल हमारे पास. ठीक है, तो ये बेसिकली अब क्या हुआ, ये नोड जो है हमारा 35 और 200 वाला, ये इस टेम्प को अब पॉइंट कर रहा है. ठीक है, ये टेम्प का वैल्यू 50, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, 200 हट जाएगा और 50 आ जाएगा. और फिर ये टेम्प किसको पॉइंट करेगा, अब ये टेम्प इस 200 को पॉइंट करेगा. ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 200 हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे कैसा बन जाएगा, 200 पॉइंटिंग टू सम अदर नोड जिसकी कोई वैल्यू है. ठीक है, इसकी क्या वैल्यू है से 15. ठीक है, और इसका एड्रेस पार्ट क्या कर रहा है, पॉइंटर पार्ट 200 को पॉइंट कर रहा है. ये 200 इसको पॉइंट कर रहा है. तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे नोड हो जाएगा. तो मतलब क्या, ऐसे ये जाएगा और ये ऐसे जाएगा. राइट है, थोड़ा सा किचपिच हो गया बट ये अंडरस्टैंडेबल है. अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको एक्सक्लूसिवली समझाऊंगा. अब बस डिलीट करने का देखना है. तो डिलीट करने के लिए क्या होगा, ये 400 डिलीशन हम लोग देख चुके हैं. ठीक है, तो वैसे ही एक हम लोग 400 को बस डायरेक्ट स्किप करके, इसको स्किप करके, ये जो 300 वैल्यू है ये यहाँ हम लोग अगर ले आएंगे, यहाँ पे 300 इसको अगर बना देंगे तो ये हमारा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा. ठीक है, और ये यहाँ पे लिंक लिस्ट हमारा ऐसा रहेगा, ये पॉइंट यहाँ कर रहा होगा. तो आफ्टर डिलीशन कैसा दिखेगा, 35, 300, 46, 500, 30n. In circular queue, circular linked list, we have three functions. They are what? Add circular queue,
डिलीट सर्कुलर क्यू डिस्प्ले। जैसे हमारे स्टैक में क्या क्या था, पुश था, पॉप था, और पुश था, पॉप था, डिस्प्ले था, ठीक है। क्यू में क्या था, एन क्यू था, डी क्यू था, पीक था, ये सब था। वैसे ही सर्कुलर लिंक लिस्ट में हमारे पास ऐड सर्कुलर होगा, डिलीट सर्कुलर होगा और सर्कुलर डिस्प्ले होगा, ठीक है। ऐड करने में क्या होगा, हम लोग सर्कुलर लिंक लिस्ट कुछ इस टाइप का सर्कुलर होगा और उसमें क्या होंगे, डेटा पॉइंट्स होंगे। वो डेटा पॉइंट्स क्या करेंगे, नेक्स्ट डेटा पॉइंट्स को सर्कुलर मैनर में। ये बेसिकली सर्कुलर क्यों होगा, जब हमारे पास एंड वाला जो नोड होगा, एंड वाला नोड अगर बिगिनिंग को फिर से पॉइंट करेगा तो ये सर्कुलर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग ऐड कर पाएंगे उसी तरह से, ठीक है, और फिर डिलीट कर पाएंगे और डिस्प्ले करेंगे। ऐड सर्कुलर में क्या होता है, दिस फंक्शन एक्सेप्ट्स 3 पैरामीटर्स। फर्स्ट पैरामीटर्स रिसीव्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। फर्स्ट नोड का एड्रेस को रिसीव करता है पहला पैरामीटर। सेकेंड पैरामीटर रिसीव्स द एड्रेस ऑफ द पॉइंटर टू लास्ट नोड, ठीक है। डिलीट सर्कुलर, this function receives 2 parameters. The first parameter is the pointer to the front node, the second is the pointer to the rear. Front is 10 and rear is 16. तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट पैरामीटर किसको पॉइंट करेगा, फ्रंट नोड को, ठीक है, ये फ्रंट नोड है। और सेकेंड पैरामीटर किसको करेगा, रियर को, ये रियर है, ठीक है। डिलीट करना है उसको, तो रियर को एक इधर बढ़ा देंगे तो वो लास्ट वाला ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। डबल लिंक लिस्ट, अ सिंगल लिंक लिस्ट हैज सम डिसएडवांटेजेस दैट इट कैन ट्रैवर्स इन वन डायरेक्शन ओनली। सिंगल लिंक लिस्ट क्या होता है, एक डेटा एलिमेंट होता है और एक नेक्स्ट पॉइंटर होता है, ठीक है। और ये और ये पॉइंटर होता है, ये नेक्स्ट को हमेशा क्या करता है, ये हमेशा नेक्स्ट को पॉइंट करता है, फिर इसका नेक्स्ट जो है वो अगले नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, राइट। सो इट कैन ट्रैवर्स इन ओनली वन डायरेक्शन। मेनी एप्लीकेशंस रिक्वायर सर्चिंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड ट्रैवलिंग सेक्शंस ऑफ अ लिस्ट, राइट। बहुत सारे जैसे हम लोग देखें बाइनरी सर्च ट्री में कैसे करता है, वो पहले एक नोड होता है, फिर बीच उसके चाइल्ड नोड्स होते हैं, और सारा चाइल्ड नोड भी अपने आप में एक बाइनरी सर्च ट्री होता है, जो चाइल्ड ब्रांच होता है जो भी। तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट आए बीचों बीच में आए, देखे कि अगर मेरा रिक्वायर्ड वैल्यू बड़ा है तो वो राइट हैंड साइड में जाएगा, अगर वो देखेगा मेरा रिक्वायर्ड वैल्यू छोटा है तो वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, और वो इस तरह से हो जाएगा सर्च। तो उसके लिए क्या चाहिए हम लोग को, दोनों तरफ का डायरेक्शन चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी, तभी वो जल्दी कर पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इससे बेनिफिट क्या होगा, ये लॉग एन में हम लोग को ट्रैवर्सल हो जाएगा। लेकिन अगर सिंगल वे है तो हमेशा क्या लगेगा, एन लगेगा। तो ट्रैवर्सल मोस्ट बेसिक होता है किसी भी डेटा स्ट्रक्चर का। असल हम लोग में सॉर्टिंग होता है, वो सब जो है ट्रिकी होता है, उसमें असल डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ समझ में आता है। A two-way list is a linear collection of data elements called nodes. When each node is divided into 3 parts, there are two link parts and one data part. Previous data, next node, right? डबल लिंक लिस्ट हम लोग देख ही चुके हैं। अब डिलीट फ्रॉम द लिस्ट, जो डबल लिंक लिस्ट है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।